अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज गिवन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगॉन। चार ऑप्शन हमें गिवन है, सर्कल, पिरामिड, क्वाड्रिलेटरल और स्फीयर। ठीक है, हमें बताना है इनमें से पॉलीगॉन कौन सा है। ठीक है, तो पॉलीगॉन हमारे पास क्या होती है, एक क्लोज शेप होती है जो कि साइड बाय साइड ज्वाइन होती है। ठीक है, तो इन चारों में से हमारे पास पॉलीगॉन कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर हमारे पास क्या होता है, कोई भी 4 साइडेड शेप होती है। ठीक है, कोई भी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो सर्कल भी हमारे पास साइड्स के फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, वो राउंड होता है। इसी तरह स्फीयर भी, पिरामिड भी। पिरामिड का क्या है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये साइड बाय साइड ज्वाइन नहीं होता। ठीक है, इसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये इसकी वजह से ये पॉलीगॉन नहीं रहता। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कोई भी 4 साइडेड शेप किसी भी शेप में हो सकती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटर। तो पॉलीगॉन हमारे पास कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, साइड बाय साइड ज्वाइन हुई है। इस साइड के साथ ये वाली साइड ज्वाइन हुई है, उसके साथ ये, और नेक्स्ट ये। तो इस तरह से ये क्लोज शेप बन गई है जो कि साइड बाय साइड ज्वाइन होके क्वाड्रिलेटर इसमें कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर पॉलीगॉन। हमें बताना है कि इसमें से रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम हो। ठीक है, जिस तरह काइट है, इसकी भी साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है, रोम्बस की भी, रेक्टेंगल की भी। सिर्फ स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम होती है। तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, जिसकी 4 साइड्स सेम होती हैं लेंथ वाइज। थर्ड है हमारे पास, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ठीक है, प्रोपोर्शनल, इक्वल, कंकरेंट या पैरेलल। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल हैं आपस में सिमिलर हैं, तो ये हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है इससे पहले कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हमारे पास सेम होती है। रेशियो सेम होने का क्या मतलब है कि वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, पार्ट 4 है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर एन इररेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, एक इररेगुलर हेक्सागोन है, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, n-2 इंटू 180। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स को शो कर रहा है। तो हेक्सागोन में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ n की जगह 6 पुट कर देंगे और हम फाइंड आउट कर देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 180। तो 4 इंटू 180 हमारे पास क्या आ जाएगा, 720। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। फिफ्थ है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमें 12 साइडेड पॉलीगॉन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। अगेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, n-2 इंटू 180। अब 12 साइडेड है, n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 12 माइनस 2, ये बन जाएगा 10 इंटू 180, ये क्या आ जाएगा 1800। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1800। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास होगा 1800 डिग्रीज। 6 है हमारे पास, हाउ मेनी साइड्स आर रेगुलर पॉलीगॉन हैज इफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 15 डिग्री। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल हमें 15 डिग्रीज गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है उसकी नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, एन हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ साइड्स को 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल थीटा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या गिवन है, 15 डिग्री,
तो n की वैल्यू 15 पुट करेंगे और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24, जो कि ऑप्शन सी है। 7 है, इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू 21, लाइन ए बी हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर की, एंड पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:4, और पी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को 3 और 4 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए पी, तो हमें ए पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास रेशो है, ए पी की रेशो 3 और पी भी 4 है। ठीक है, तो ए पी की लेंथ क्या होगा, होगी हमारे पास 3x, और बी पी की लेंथ हो जाएगी हमारे पास 4x। ठीक है, ठीक है, रेशो है ना, तो लेंथ हमारे पास किस तरह से आएगी, 3x और इसकी 4x। तो टोटल लेंथ हमें गिवन है 21, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 3x प्लस 4x हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x। 7x इज इक्वल टू 21। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 सा 21, तो x क्या आ जाएगा, 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, हमें ए पी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पुट करेंगे 3 3 सा 9। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ए पी की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर ए रेशो बी, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी, मीन्स के ए और बी की रेशो इज इक्वल टू सी एंड डी की रेशो, विच वन इज ट्रू, तो इनमें से हमारे पास कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, अच्छा, DE इज इक्वल टू BC, DE BC के इक्वल होगा, या DE हमारे पास BC से ग्रेटर, या ये दोनों तो हम ये देखेंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज में किया था कि अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की इस तरह से अगर ट्रायंगल, कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, जिस तरह यहाँ पे DE है, तो क्या होगा हमारे पास A और B की रेशो C और D के इक्वल आएगी। ठीक है, तो हमें इसका कन्वर्स गिवन है कि ए बी और सी डी के रेशो इक्वल है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये तभी इक्वल होगी अगर DE हमारे पास BC के पैरेलल होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर इफ x इज इक्वल्स टू y, ये हमें फिगर गिवन है, इसमें दो एंगल्स गिवन है x एंड y, जो कि गिवन है कि इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ b इज, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारे पास साइड की लेंथ a है, ये b है, और ये वाली c और ये d है। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि b की क्या वैल्यू होगी। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर किस तरह से है, देखें ये दोनों एंगल्स हमारे पास x और y गिवन है कि इक्वल होंगे, और ये दोनों राइट एंगल होने की वजह से इक्वल है, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी हमारे पास इक्वल होगा, क्योंकि दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिमिलर। ठीक है, अगर सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज भी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लेते हैं। ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इसकी साइड है b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे c के कोरस्पॉन्डिंग साइड है d। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हम इक्वल ले लेंगे। अब हम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की क्या वैल्यू आ गई है, AD डिवाइडेड बाय c, जो कि है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस फिगर में हमारे पास ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम है,
एंड DE इज पैरेलल टू BC, और DE हमारे पास BC के पैरेलल है। अगर हम अभी हमने इसे ऊपर देखा था कि अगर DE BC के पैरेलल है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज सेम होगी, ठीक है। जिस तरह ये ऑप्शन 8 में है DE BC के पैरेलल है, तो ये कब होगी, अगर इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज सेम होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमें गिवन है कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम है। अगर इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम हो तो नेक्स्ट क्या कंक्लूजन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं, ठीक है। ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो ABC के बारे में हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये इक्विलेटरल है, तो इसका क्या मतलब है कि सिमिलर होने की वजह से ट्राइंगल ADE भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द फिगर GH इज पैरेलल टू EF, ठीक है। ये हमें ट्राइंगल गिवन है DEF, एक पैरेलल लाइन हमने EF के ड्रॉ की है G एंड H, ठीक है। तो GH और EF पैरेलल है, ये हमें गिवन है, और फिर हमें ये बताना है देन A रेशो B इज इक्वल्स टू, A और B की रेशो किसके इक्वल होगी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि DEF और BGH ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल, ये आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास कौन से हम कोरस्पोंडेंट DG के पैरेलल DG और DG और DE की रेशो इसके इक्वल होगी, ठीक है। इसकी छोटी वाली कि हमने ये वाली साइड ली है DG, और इसके कोरस्पोंडिंग बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड हमने DE ली है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है, ये हमें गिवन है, तो A और B की रेशियो किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास कोरस्पोंडिंग साइड है, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड B है। A और B किसके इक्वल होगा, DG की कोरस्पोंडिंग साइड हमारे पास DE है, इसके इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन A हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 12 है विच पॉलीगॉन हैज बोथ इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स सेम, तो इनमें से कौन सी पॉलीगॉन है जिसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सेम होंगे, पेंटागन, ट्रायंगल, स्क्वायर या हेक्सागोन, ठीक है। तो स्क्वायर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। स्क्वायर हमारे पास 4 साइडेड शेप है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो इसी तरह इसका एक्सटीरियर एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, C, ठीक है। 13 है हमारे पास द फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन है ऑफ एन ओपिनियन और थ्योरी विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ इज नोन एज, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी थ्योरी के बारे में, ठीक है, अगर उसके प्रूफ के लिए हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मुकम्मल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंजक्चर, ठीक है। ये हमारे पास 9.1 में ये डेफिनेशन आ रही है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है, वो एक्सप्रेशन किसी भी थ्योरी या ओपिनियन का हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम कंजक्चर कहते हैं, ठीक है। 14 है हमारे पास व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 13 साइडेड पॉलीगॉन whose one interior angle is equals to x डिग्री। तो हमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बताना है 13 साइडेड पॉलीगॉन का, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि कितने साइडेड शेप है, ठीक है। जितने मर्जी साइडेड पॉलीगॉन हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही रहता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 15 है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज प्रूव ट्रू, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि ट्रू है, ठीक है, ट्रू प्रूफ है, ठीक है, बेस्ड ऑन किसकी बेस पे उसको हमने ट्रू प्रूफ किया है, ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट, ठीक है।
पहले से जो मौजूद ट्रू स्टेटमेंट है उनकी बेस पर अगर हम किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास थ्योरम की डेफिनेशन है। ठीक है, कि हम किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पिछली एक्सेप्ट की हुई ट्रू की प्रूफ की हुई स्टेटमेंट की बेस पर अगर हम नई स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करें तो उसे क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। ठीक है, 16 है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, वो वाली मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे हम अज्यूम करते हैं ट्रू लेकिन विदाउट प्रूफ। ठीक है, इसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एक्सियम कहलाते हैं। ठीक है, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, लेकिन इसको हमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, वो हम ऑलरेडी ट्रू प्रूफ अज्यूम करते हैं। ठीक है, 17 है, टू सॉलिड्स विद इक्वल रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लीनियर मेजर्स। ठीक है, अगर दो सॉलिड्स हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर मेजर जो हैं उनकी रेशियोज हमारे पास क्या होंगी, सिमिलर, कंकरेंट, हैव डिफरेंट एरिया, हैव सेम वॉल्यूम। अगर उनकी लीनियर मेजर का क्या मतलब है, कोई साइड। ठीक है, अगर उनकी साइड्स की रेशियोज हमारे पास इक्वल हैं तो वो सॉलिड्स हमारे पास किस तरह के होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, सिमिलर सॉलिड्स हो तो हमारे पास क्या होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। तो यहाँ हमें गिवन है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर मेजर्स मींस के साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोस इक्वल हैं, तो वो सॉलिड्स हमारे पास किस तरह के होंगे, सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स। ठीक है, एक पॉलीगॉन है जिसकी 6 साइड्स है हमारे पास, हमें उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें यहाँ गिवन है नंबर ऑफ साइड्स एंड गिवन है 6। ठीक है, फाइंड आउट हमें करना है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। 360 हमारे पास क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 360 होता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ साइड्स के साथ, तो हमारे पास आ जाता है एक सिंगल एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 6 और 36 और 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्रीज। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ गया है, 60 डिग्री। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन इन विच द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 9 राइट एंगल्स। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक ऐसी पॉलीगॉन हो जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो, 9 राइट एंगल। 9 राइट एंगल का क्या मतलब है, 9 इंटू राइट एंगल हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री, तो इंटू 90। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें कितने डिग्रीज गिवन है, 9 9 81, ये। ठीक है, ये हमें गिवन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, डायरेक्ट हमें नहीं गिवन बल्कि 9 राइट एंगल्स गिवन है, तो इसको हम यूज करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला हम यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, तो अब हमें पॉलीगॉन फाइंड आउट करनी है कि वो पॉलीगॉन कैसी होगी जिसके हमारे पास 9 राइट एंगल होंगे। ठीक है, और यानी कि ये देखना है कि क्या ये हमारे पास पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करेंगे कि अगर पॉसिबल है या नहीं है तो उसकी साइड्स कितनी होंगी, इसका हमें नंबर ऑफ साइड से अंदाजा होगा। ठीक है, n से। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें गिवन है कि वो क्या है, 9 राइट एंगल। 9 राइट एंगल का क्या मतलब है, 9 इंटू 90 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद n-2 इंटू 180 डिग्रीज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 10 डिग्रीज
n-2 इंटू 180। ठीक है, अब ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 इज इक्वल्स टू n-2। नेक्स्ट n यहीं पर रहेगा और -2 यहाँ आके क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा, +2। तो ये बन जाएगा 6.5 इज इक्वल्स टू n। तो हमारे पास n एक कैसा नंबर होता है, n हमारे पास एक नेचुरल नंबर, होल नंबर होता है। ठीक है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि यहाँ पॉलीगॉन के हमारे पास 3 साइड्स होते हैं, मिनिमम 3 साइड्स होती है ना पॉलीगॉन की, या 3 होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी। ठीक है, 3 के बाद 3.5 साइड्स नहीं हो सकती, 4 के बाद 4.5 साइड्स नहीं हो सकती। ठीक है, या 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, हमेशा n एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा पॉलीगॉन एग्जिस्ट करे जिसके हमारे पास 9 राइट एंगल्स हों। सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो हो हमारे पास 9 राइट एंगल हो। तो हम क्या कहेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है कि n हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो पॉलीगॉन। तो वैसे भी अगर हम देखें कि 90 डिग्री के हमारे पास कितने बन सकते हैं साइड्स हमारे पास, अगर एक ये साइड है हमारे पास पॉलीगॉन की 90 डिग्री यूं हमारे पास होगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये एक 90 डिग्री का एंगल। अब अगेन इस पे हम 90 डिग्री का बनाएंगे तो वो यूं आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, नेक्स्ट यहां से ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी बनी है, 4 साइडेड बनी है। ठीक है, 4 राइट एंगल्स बने हैं, जबकि यहाँ कितने गिवन है, 9 राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 7200 डिग्रीज। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसे पॉलीगॉन है जिसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास 7200 हो। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल डायरेक्ट गिवन है 7200, तो उसी तरह हम यूज करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला। वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे n फाइंड आउट करके देखेंगे कि वो अगर होल नंबर आया तो इसका मतलब है कि ऐसी पॉलीगॉन पॉसिबल है, अगर फ्रैक्शन में आया तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है, 7200 n-2 इंटू 180 डिग्रीज। अब 180 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और n-2, तो ये क्या बन जाएगा, 40। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 40। ठीक है, इज इक्वल टू n-2। तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा 40 प्लस 2, तो n क्या आ जाएगा, 42। तो n हमारे पास एक होल नंबर है, तो इसलिए हमारे पास एक ऐसी पॉलीगॉन एग्जिस्ट करती है जिसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 7200 होगा, और वो कौन सी पॉलीगॉन होगी, जिसके हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 42 होंगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यस पॉलीगॉन having 42 sides has sum of interior angle 7200। ठीक है, वो पॉलीगॉन जिसकी 42 साइड्स है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या होगा, 7200।
क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर नैनागोन। ठीक है, नैनागोन हमारे पास कैसी पॉलीगोन होती है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास n 9 होती है। ठीक है, n हमारे पास इसमें 9 होता है। हमें मेजर ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है। ईच एंगल का मतलब मींस के हर एंगल, इसमें हर एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेगुलर पॉलीगोन है तो तमाम एंगल्स हमारे पास सेम होंगे। तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला यूज करेंगे। इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला है, n-2 इंटू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और n हमें कितना गिवन है, 9 गिवन है। ठीक है, नैनागोन की कितनी साइड्स होती हैं, 9 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के लिए हम करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, और इंटीरियर एंगल के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला यूज करेंगे। तो n हमारे पास क्या है, 9 है, 9 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n है 9। ठीक है, 9 माइनस 2 7 इंटू 180, यहाँ पे बल्कि 9 और 180 की कटिंग हो जाएगी, 9 2 सा 18 और 0 का 0, तो ये क्या बन जाएगा 20। तो 7 2 सा 14 और 0, तो हमारे पास कितने डिग्री आ गए, इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ गया है 140 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द फिगर एक्स वाई इज द कनकेव मिरर। ये हमें फिगर गिवन है, एक्स वाई इसमें कनकेव मिरर है, ओ ए इज द ऑब्जेक्ट, ओ ए हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि कनकेव मिरर के सामने पड़ा हुआ है, एंड आई बी इज द इमेज, और आई बी इसका इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो कि कनकेव मिरर के थ्रू यहाँ पे बन रहा है आई बी। ठीक है, ये इमेज है। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ए ओ पी और आई बी पी। ठीक है, तो ये किस तरह से इक्वल हैं ये देखते हैं हम। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल आई बी पी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, अगर मैं इनको यूं करके बनाऊं सीधा करके, ये ओ ए पी है और ये नीचे वाली ट्राइंगल ये जिसपे 90 डिग्री का एंगल है आई बी और पी। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखें एंगल ओ और एंगल आई, ये दोनों क्या है हमारे पास राइट एंगल हैं, तो ये दोनों राइट एंगल होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल आई, रीजन क्या है, बोथ आर राइट एंगल। ठीक है, ये दोनों राइट हैं, इस वजह से ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये देखें एंगल ए पी ओ और आई पी बी, ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखें ए पी हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, और पी बी हमारे पास रिफ्लेक्टिव रे है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास इक्वल होता है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल आई पी बी। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स की दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी हमारे पास इक्वल ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास 90 है, ठीक है, ये हमारे पास राइट है तो 90 है, ये अगर हमारे पास 30 होगा दोनों का एंगल, तो
3 से 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा 60। तो इन दोनों के लिए हमारे पास थर्ड एंगल क्या होगा 60। ठीक है, अगर कोई सी भी दो एंगल हमारे पास दोनों ट्राइंगल के सेम है तो थर्ड भी हमारे पास सेम ही रहता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2 एंगल OAP is equals to angle IBP। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 के हेल्प से मीन्स कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए थर्ड भी हमारे पास इक्वल होगा। तो अब इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं, तीनों के एंगल हमारे पास सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। हेंस ट्राइएंगल OAP, ये हमारे पास सिमिलरिटी का साइन होता है। ट्राइएंगल IBP। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि दोनों ट्राइएंगल सिमिलर हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 2 करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ IB इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, इमेज की लेंथ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और इमेज का मिरर से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम सिमिलरिटी को यूज करेंगे। ठीक है, कि क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं दोनों सिमिलर हैं, तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है, तो ये चीज यूज करके हम इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल किस तरह से थी, इस तरह से OP की लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है और सेकंड ट्राइंगल हमारे पास है IB 4 सेंटीमीटर है और IB 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है OA। तो कहेंगे सिंस बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं, सो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। सबसे पहले हम ये बेस ले लेते हैं, फर्स्ट वाले की बेस डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल की बेस। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड IB है, OP की कोरस्पॉन्डिंग साइड IB है, तो इन दोनों की रेशियो इज इक्वल्स टू, अब हम ये वाली लेंगे OE के कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास कौन सी है IP। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, OA है हमारे पास, OP की लेंथ है 10, IB 4, OA फाइंड आउट करना है और IP 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 1 2 एंड 2 5 10। तो OA हमारे पास क्या आ गया है 5, यूनिट यूज हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमें फिगर गिवन है, एक बिगर सर्कल है और एक स्मॉलर है। ठीक है, तो AB, ये एक का सेंटर C है और दूसरे का E है। ठीक है, AB हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये AB है जो कि 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट BD गिवन है, BD यहां से यहां तक डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सिमिलर सर्कल, ये दोनों सर्कल हमारे पास सिमिलर हैं, हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है। इफ द डायामीटर ऑफ द बिगर वन इज 80, अगर हमारे पास बिगर का डायामीटर इसका डायामीटर हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायामीटर मीन्स के यहां से यहां तक लेंथ 80 सेंटीमीटर है, तो हमें स्मॉलर की फाइंड आउट करनी है डायामीटर। ठीक है, तो हम यूज करेंगे सिमिलरिटी को, अगर दोनों सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हमारे पास क्या होंगी सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या कहेंगे, सिंस
both circles are similar, so तो corresponding sides की हमारे पास क्या होगी, रेशो सेम होगी। अब देखें ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास है, ये छोटे वाले सर्कल के लिए ट्राइंगल क्या बन रही है, ए बी सी, जबकि बड़ी वाले के लिए क्या बन रही है, ई ए डी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी corresponding लेंथ कौन सी होगी, ए बी की corresponding लेंथ हमारे पास ए डी होगी। किस तरह से, अगर आप इन दोनों को दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें, ए बी सी, ये स्मॉलर के लिए और ये ग्रेटर के लिए, ठीक है, बिगर सर्कल के लिए, ए बी ई। तो हमें स्मॉलर के लिए ए बी की लेंथ गिवन है 6, जबकि बिगर के लिए हमें बी डी की लेंथ गिवन है 9। जबकि बिगर की corresponding साइड हमारे पास ए डी आ रही है, तो 9 में हमें 6 को ऐड करना होगा। ठीक है, तब इसकी टोटल लेंथ आएगी जो कि 15 है। ठीक है, तो इस तरह इसकी corresponding साइड यूज होगी। सो क्या कहेंगे हम कि ए डी, इसकी corresponding साइड ए बी इज इक्वल्स टू इनका डायामीटर। ठीक है, बिगर सर्कल के डायामीटर को हम क्या कह देते हैं, डी कह देते हैं, और स्मॉलर के डायामीटर को हम कह देते हैं डी प्राइम। ठीक है, तो डी डिवाइडेड बाय डी प्राइम। ठीक है, इससे पहले आप शो कर लें कि डी हमारे पास क्या है, बिगर सर्कल का डायमीटर है, और डी प्राइम क्या है, स्मॉलर का है। मैं यहाँ पे नीचे शो कर लेती हूँ, वेयर डी एंड डी प्राइम आर डायमीटर of bigger and smaller circles respectively। ठीक है, और ए डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी डी। तो ए बी की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर और बी डी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे, तो ए डी हमारे पास बन गया 15 सेंटीमीटर और ए बी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और बिगर का डायामीटर हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, और स्मॉलर का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 15। एटी मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 15। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा 32, और डायामीटर का हमारे पास यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो स्मॉलर वाले का डायामीटर हमारे पास कितना आ गया है, 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट इफ वर्टेक्स एंगल ऑफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। प्रूफ करना है कि अगर कोई से दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हों, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, और सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस के दोनों की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। सेकंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, इफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ये हमारे पास वर्टेक्स एंगल हो जाएगा कि ये हमें गिवन है कि अगर ये दोनों इक्वल हो, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर x है तो ये भी हमारे पास x हो, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर होंगी। ठीक है, तो
तो इसको हम एक थ्योरम की तरह ही प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। ठीक है, गिवन हमें क्या है कि वर्टेक्स एंगल इन दोनों के इक्वल हैं। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF is आर इक्वल। ठीक है, यानी कि इन दोनों के वर्टेक्स एंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि एंगल C और एंगल F इक्वल है और दोनों किसके इक्वल हैं, X के इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, ये हमारे पास सिमिलरिटी का साइन है। ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC एंड DEF सिमिलर हैं। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। हमें पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री है। ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। मींस कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब हमें एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो बाकी ये दो एंगल्स हैं। अब देखिए ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है ना। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके ये और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी। मींस कि AC और BC साइड इक्वल होगी और इसी तरह DF और EF आपस में इक्वल होगी, ये दो। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो साइड्स इक्वल हों तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका ऑपोजिट एंगल A बन रहा है और इसका ऑपोजिट एंगल B बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों, ये Y है तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास Y ही होगा। ठीक है, इसी तरह साइड DF और EF इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट एंगल B है और इस साइड का ऑपोजिट एंगल E है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल Z है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, Z होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ बेस एंगल फाइंड आउट करेंगे। मींस के इन दोनों का सम। ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह आएगा, टोटल हमारे पास 180 डिग्री होता है। ये वाला एक एंगल X है, वर्टेक्स एंगल। ठीक है, तो 180 में से X को जब माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों एंगल बच जाएंगे। तो ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ टू बेस एंगल्स। ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो टोटल हमारे पास एंगल का सम क्या है, 180। 180 में से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, जो कि दोनों के लिए सेम है। ठीक है, इसके लिए करें या इसके लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, इसका भी सम 180 होगा और यहाँ से x माइनस कर देंगे तो इसके सम ऑफ टू बेस एंगल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस x, ये हमारे पास इन दोनों का सम आ गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इंडिविजुअल एक अकेला एंगल मैं फाइंड आउट करूं, फॉर एग्जाम्पल एंगल A मेजर करूं मैं। ठीक है, तो क्या करूंगी, इन दोनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, या इन दोनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2z। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी, 2 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगी, सम ऑफ इंटरनल सम ऑफ बेस एंगल्स को। ठीक है, तो मैं इसको 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एक अकेला एंगल आ जाएगा। ठीक है, या वो y कह दे या वो
जी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो ईच बेस एंगल आ जाएगा, ईच बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ईच बेस एंगल के लिए क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों बेस एंगल हमारे पास क्या आ गए हैं, 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये भी और इसी तरह ये दो भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, सिंस ईच बेस एंगल फॉर बोथ ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास यही वैल्यू आई है बेस एंगल की। ठीक है, तो बेस एंगल हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम आई है। सो अकॉर्डिंग टू ए प्रॉपर्टी, आपने एंगल एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इससे पहले, कि वो क्या होते हैं, अगर दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हो तो वो दोनों, यानी कि ट्राइंगल्स के, दो ट्राइंगल्स के हमारे पास दो एंगल इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के ये वाले दो एंगल और ये वाले दो एंगल आपस में इक्वल आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, ये भी 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है और ये भी। ठीक है, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास डी है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मींस के एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है। तो ए प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर कोई सी दो ट्राइंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एक्चुअली ये चारों इक्वल आए हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, both triangles are similar। ठीक है, दैट इज सिंबॉलिकली अगर हम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड डी ई इन द फिगर। ये हमें एक फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेसिकली, एक है ए बी सी और दूसरी ए डी ई। तो इसमें हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है बी सी और डी ई की। ठीक है, इसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल है एक्स, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बी सी और डी ई की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सेपरेट करके बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास ए बी सी और ये लेंथ है एक्स प्लस 2। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। नेक्स्ट है ठीक है, ये ए डी ई और ये लेंथ है 2x और ये भी हमारे पास राइट एंगल है। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं। ठीक है, किस तरह से सिमिलर हैं, सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है कि कोई से यानी कि दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हो तो भी वो सिमिलर होती है। ठीक है, अब देखें, एक तो ये दोनों राइट हैं, एंगल बी और एंगल डी राइट हैं, तो इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दोनों एंगल सेम हो गए। दूसरा, इन दोनों का जो कॉमन एंगल है वो ए है। ठीक है, ए इन दोनों का एंगल है तो इसका मतलब है ये भी इक्वल है, तो थर्ड तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल हैं तो इसलिए दोनों क्या हो गई, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए।
अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो हम इसके सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को यूज करके मींस के इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इस चीज को हम यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये सिमिलर है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों इक्वल है ये दोनों? क्योंकि ये राइट एंगल है। ठीक है, दोनों क्या है? राइट एंगल है, इसलिए इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास एंगल ए, दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। ठीक है, ये क्या है? कॉमन एंगल है। तो इस वजह से ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो इसलिए क्या होगा? सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो फिर हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सिंस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होंगी। ठीक है, तो हमें बुक में इन लेंथ गिवन है ए बी की 8 सेंटीमीटर और बी डी की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है बुक में, तो यहां हम लिख देते हैं ये 8 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास क्या है? 8 प्लस 4 है, 8 प्लस 4 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किन दोनों साइड्स के हम रेशियोस ले लेते हैं? एक हम बेस की ले लेते हैं और एक परपेंडिकुलर की ले लेते हैं। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास ये बन रही है और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये बन रही है। ठीक है, तो इनकी रेशियोस ले लेते हैं। तो बी सी, फर्स्ट वाली ट्राइंगल की बी सी, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड डी ई है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशियो ले लेते हैं डी ई। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोस इक्वल होती हैं, तो अब इक्वल का साइन लगाएंगे ए बी और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास क्या है? ए डी। ए डी, तो उससे पहले हम ए डी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने डायग्राम में किया है, यहाँ आप प्रॉपर फाइंड आउट कर लें। इसको 1 का नाम दे दें, फिर इनमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए डी हमारे पास किस तरह से आएगा? ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। ए बी है 8 सेंटीमीटर और बी डी है 4 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसमें 1 में पुट कर देते हैं। बी सी की लेंथ क्या गिवन है? बी सी हमारे पास है x प्लस 2 और डी ई क्या है? डी ई है 2x इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी है 8 सेंटीमीटर और ए डी है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियोस हैं। तो इनकी कटिंग हो जाएगी 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 3 2 जा 6 और ये क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4x। ठीक है, तो वेरिएबल टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रहने देंगे। ये 3x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? -3x। ठीक है, अब ये 6
अब 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और आ जाएगा ये x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 6। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम बी सी और डी ई की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बी सी फाइंड आउट करते हैं। बी सी क्या है x प्लस 2। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 2, ये आ जाएगी 8 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट डीई फाइंड आउट करना था। डीई क्या है 2x। ठीक है, तो 2x की वैल्यू पुट करेंगे 6 और 6 2 जा 12, तो ये क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और बीसी की लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्राइंगल एस क्यू टी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर। ठीक है, दो ट्राइंगल हैं एस क्यू टी और पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है, ये हमें गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू टी। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज की हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है टू दैट ऑफ एरिया पी क्यू आर। ठीक है, हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, फाइंड आउट हमें ये करना है दोनों के एरियाज की रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों का एरिया हम सपोज कर देते हैं लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू टी। ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसको हम A1 कह देते हैं और जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसके एरिया को कह देते हैं पी क्यू आर को हम A2 कह देते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर मैं सेपरेट करूं ताकि इजीली समझ आ जाए तो ये इस तरह से होगी एस क्यू टी। क्यू टी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और एस क्यू की 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह सेकंड ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं ये बड़ी वाली तो वो इस तरह से है क्यू आर पी। ठीक है, अब क्यू आर की लेंथ हमारे पास किस तरह से आएगी 2 + 4 करके। ठीक है, 2 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्यू पी हमारे पास किस तरह आएगा 3 + 6 से आएगा। ठीक है, 3 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये सपोज कर दिया कि इसका एरिया छोटी वाली ट्राइंगल का A1 है और बड़ी वाली का एरिया A2 है। ठीक है, इनको नाम दे दिया। नेक्स्ट हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड लेने से हमारे पास रेशियोज आ जाएंगी। ठीक है, या इससे सॉल्व कर लें हाइपोटेन्यूज से या फिर बेस से, कोई भी एक यूज कर लें। ठीक है, अगर मैं ये बेस वाला यूज करूं तो हमारे पास क्या है क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू टी प्लस टी आर। ठीक है, क्यू टी क्या है 2 सेंटीमीटर और नेक्स्ट टी आर है 4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अब ये मैंने क्यों फाइंड आउट की है एरिया रेशियोज ऑफ एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, अगर दो कोई सी भी शेप्स हमारे पास सिमिलर हो तो उनकी एरिया की रेशियो क्या होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज का स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी ले रही हूँ, ये हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस ले रही हूँ। बेस मैंने फाइंड आउट किया ना तो बेस ही लूंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एस टी डिवाइडेड बाय इसका कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रही है क्यू आर। क्यू आर तो एरिया है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अगर सॉलिड होता उसका वॉल्यूम होता तो यहाँ हम क्यूब लेते हैं। ठीक है, एरिया के लिए स्क्वायर लेंगे और वॉल्यूम के लिए क्यूब लेंगे। तो हमें एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी थी तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया स्क्वायर लिया। तो A1 डिवाइडेड बाय A2, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एस टी हमें क्या गिवन है 2। ठीक है, और क्यू आर हमने अभी फाइंड आउट किया है वो क्या आया था 6 होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो A1 रेशियो A2 क्या आ जाएगी 1/9।
क्वेश्चन नंबर 11 है द फॉलोइंग पैरामीड्स आर सिमिलर। ये दो हमें पैरामीड्स गिवन है, ये दोनों सिमिलर हैं, ये गिवन है हमें। एंड द लार्जर पैरामिड हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 392 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्जर जो है उसका सरफेस एरिया हमें गिवन है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर पैरामिड? हमें स्मॉलर पैरामिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, जबकि दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। इसकी भी ये वाली लेंथ गिवन है और इसकी भी। ठीक है, लार्जर की 14 सेंटीमीटर है और स्मॉलर की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सपोज कर देते हैं कि इसका एरिया हमारे पास A1 है और इसका एरिया A2 है। ठीक है, लेट कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ लार्जर पैरामिड। ठीक है, इसको हम A1 कह देते हैं और ये हमें गिवन है, कितना है, 392 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकंड का क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर पैरामिड, इसको हम A2 कह देते हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि दोनों सिमिलर हैं तो इनकी रेशियोज को हम यूज करेंगे। ठीक है, सिंस बोथ पैरामिड्स आर सिमिलर सो सरफेस एरिया की रेशियो किसकी इक्वल होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ की रेशियो। ठीक है, और उनका स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों सिमिलर हों तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ की रेशियो हम लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, एरिया की रेशियो के इक्वल। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू क्या हमें गिवन है, 392। A2 की फाइंड आउट करनी है, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 2 7 जा 14 एंड 2 5 सा। ठीक है, ये आ जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 5 का आ जाएगा 25। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 25 इंटू 392 इज इक्वल्स टू 49 इंटू A2। 49 भी यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 और 392 को, तो ये आ जाएगा 9800 डिवाइडेड बाय 49। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे 49 से, तो A2 हमारे पास आ जाएगा 200, यूनिट यूज हो जाएगा सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास स्मॉलर पैरामिड का सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है द टू सिलेंडर्स आर सिमिलर। ठीक है, दो सिलेंडर्स गिवन है और गिवन है कि ये सिमिलर हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सिलेंडर? लार्जर सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर इज 40 फीट क्यूब। ठीक है, और स्मॉलर वाले का हमें वॉल्यूम गिवन है 40 फीट क्यूब। ठीक है, तो सपोज कर देते हैं कि स्मॉलर वाले का वॉल्यूम V1 है जो कि है 40 फीट क्यूब और लार्जर वाले का V2 है और ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट कर देते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, इसको V1 कह देते हैं और ये हमें गिवन है 40 फीट क्यूब और वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, इसको V2 कह देते हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है,
अब इनकी वॉल्यूम्स का रेशो यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे V2 की वॉल्यूम। अब हम इनके वॉल्यूम के रेशो को यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे V2। ठीक है, क्या कहेंगे, सिंस बोथ cylinders are similar, so V1 divided by V2 is equals to, अब इसकी रेडियस स्मॉल r गिवन है और इसका रेडियस कैपिटल R। ठीक है, अब वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब आएगा। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास पावर 3 आती है और स्क्वायर के लिए पावर एरिया के लिए पावर 2 आती है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तमाम। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 है 40, V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल r है 2 और कैपिटल R है 3 और इसका होल क्यूब। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय V2, 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 3 का क्यूब 27। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 इंटू 40 और 8 इंटू V2, तो 8 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 27 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू V2। 8 5 सा 40, 27 इंटू 5 इज इक्वल्स टू V2। तो यह आ जाएगा हमारे पास V2 इज इक्वल्स टू 135 यूनिट आ जाएगा फीट क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम 135 फीट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रेड सॉलिड। ठीक है, ये दो हमें सॉलिड गिवन है, तो गिवन क्या है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है रेड का सरफेस एरिया, जबकि ब्लू का सरफेस एरिया हमें गिवन है 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ भी हमें गिवन है। ठीक है, तो सपोज कर देते हैं, सपोज सरफेस एरिया ऑफ रेड सॉलिड, इसको हम A1 कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, और सरफेस एरिया ऑफ ब्लू सॉलिड को हम A2 कह देते हैं, और ये हमें गिवन है 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि दोनों सिमिलर हैं, सिंस बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, सो क्या होगा, इनकी सरफेस एरिया की रेशो किसके इक्वल होगी, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ हमें क्या गिवन है 6 और इसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ गिवन है 4 और इसका स्क्वायर। कटिंग कर लेंगे, बल्कि पहले इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। A2 की वैल्यू A1 फाइंड आउट करनी है, A2 है 336, इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। A1 डिवाइडेड बाय 336, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू A1, 9 इंटू 336, A1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024 और 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 756 और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रेड सॉलिड का एरिया।
क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट में हमें ये दो कोनिक गिवन है एज अ सॉलिड, ठीक है। इसमें भी हमें रेड वाले का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि ब्लू का हमें गिवन है 1800 इंचेस स्क्वायर, और करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ भी हमें गिवन है, इसकी 15 इंचेस है और इसकी 20 इंचेस है, ठीक है। तो अगेन सपोज कर देते हैं, लेट सरफेस एरिया ऑफ रेड सॉलिड, इसको हम A1 कह देते हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है, और सरफेस एरिया ऑफ ब्लू सॉलिड, ठीक है, इसको A2 कह देते हैं और ये हमें गिवन है 1800 इंचेस स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों सिमिलर हैं, सिंस बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, सो क्या होगा, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ, यहाँ पे हमारे पास क्या है 15 और इसका कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है 20। अब एरिया है तो यहाँ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब A2 की वैल्यू पुट करेंगे 1800, इनकी कटिंग हो जाएगी 5 3 15 एंड 5 4 20, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर। A1 डिवाइडेड बाय 1800 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 इंटू A1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1800, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 16 के साथ डिवाइड कर देंगे। नाइन और 1800 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 16200 और डिवाइडेड बाय 16। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1012.5 और यूनिट आ जाएगा इंचेस स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास रेड सॉलिड का एरिया। इसी के साथ हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसके अलावा तमाम एक्सरसाइजेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।